हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था कि रामानंद जी थे, उनके 2 शिष्य थे, फिर उनके आगे जो शिष्य हुए उनके बारे में, और उन्होंने किस किस शाखा की स्थापना की थी। तो उसको मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देती हूँ कि हमने पढ़ा था रामानंद जी, इनके 2 शिष्यों के बारे में पढ़ा था। किनके? रामानंद जी के 2 शिष्य आते हैं। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा था संतदास जी, और हमने पढ़ा था जयमल दास जी। आगे हमने संतदास जी के 2 शिष्य पढ़े थे। कौन कौन से आते हैं? रामचरण जी और दरियाव जी। उसके बाद में हमने जयमल दास जी के शिष्य की बात की थी, तो हमने पढ़ा था हरि रामदास जी, और हरि रामदास जी के शिष्य पढ़े थे हमने रामदास जी। तो हमने ये पढ़े थे इनके शिष्यों के बारे में। तो हमने बात की रामचरण जी ने कौन सी शाखा की स्थापना की थी? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामचरण जी के द्वारा की गई। फिर हमने देखा रैन नागौर वाली शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दरियाव जी के द्वारा। और हमने देखा कि सिंथल बीकानेर वाली शाखा की स्थापना हरि रामदास जी ने की थी। और हमने देखा कि खेड़ापा जोधपुर वाले क्षेत्र में शाखा की स्थापना, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामदास जी के द्वारा की गई। तो हमने शाखाओं को तो इसके अंदर कवर कर लिया, थोड़ा थोड़ा हम और आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो निर्गुण राम की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? निर्गुण राम की पूजा करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी निर्गुण राम की पूजा करते हैं। कौन से संप्रदाय के अनुयायी हैं? राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी हैं। आगे हम बात करें कि राम स्नेही संप्रदाय के जो मंदिर है उन्हें राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। जैसे हमने दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उनके जो मंदिर होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, उनको दादू द्वारा कहा जाता है। उसी प्रकार राम स्नेही संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। अब हम बात करें कि जो राम स्नेही संप्रदाय के लोग हैं वो गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं।
कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय के लोग जो हैं वो गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा कि इस संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो निर्गुण राम की पूजा करते हैं। फिर हमने देखा कि राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। और हमने देखा कि इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो कौन से रंग की चादर पहनते हैं? तो गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। अब हम आगे बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट संप्रदाय आता है, इससे कई प्रश्न उठने की संभावना बनती है, तो इस संप्रदाय को अच्छे से पढ़िए। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आगे पढ़ें तो इस संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ हैं। कितनी पीठ हैं? 4 पीठ हैं। तो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं। तो 4 पीठों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। पहली आती है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी हमने पढ़ी रैन नागौर, तीसरी सिंथल बीकानेर और चौथी खेड़ापा जोधपुर वाली। तो उन्हीं को हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि पहली हमने क्या पढ़ी? शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसकी स्थापना के बारे में भी हमने पढ़ा था। किसके द्वारा स्थापना की गई? तो रामचरण जी के द्वारा स्थापना की गई थी। कौन सी शाखा की? शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामचरण जी के द्वारा की गई थी। और हम बात करें कि जो रामचरण जी हैं इनका जन्म हुआ सोढ़ा गांव के अंदर। और ये जो सोढ़ा गांव है ये पड़ता है टोंक जिले में। तो स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा की रामचरण जी के द्वारा स्थापना की गई। और जन्म कहाँ पर हुआ इनका? सोढ़ा गांव टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ। किनका? रामचरण जी का। अब हम आगे बात करें कि जो शाहपुरा के राजा रण सिंह थे उन्होंने रामचरण जी के रहने के लिए शाहपुरा में छतरी बनवाई थी। तो शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के रहने के लिए शाहपुरा में छतरी बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? रामचरण जी के लिए बनवाई थी। किन्होंने बनवाई थी? तो राजा आते हैं रण सिंह, उन्होंने बनवाई थी। कहाँ पर? शाहपुरा के अंदर। अब हम बात करें कि रामचरण जी के उपदेश जो हैं उनको अनुभव वाणी जो ग्रंथ है उसमें संकलित हैं। तो उपदेश कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? अनुभव वाणी ग्रंथ जो है उसमें संकलित हैं। किनके? रामचरण जी के। तो ये थे शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा के बारे में। आगे हम बात करते हैं और शाखा के बारे में। दूसरी शाखा की हमने बात की थी, कौन सी आती है? रैन नागौर वाली शाखा आती है।
तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इस शाखा की स्थापना किसने की थी, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्थापना किसने की थी? दरियाव जी ने। तो रैन नागौर वाली शाखा की स्थापना किसने की? दरियाव जी ने की थी। आगे हम बात करें खेड़ापा जोधपुर वाली शाखा की। तो इस शाखा की बात करें तो इस शाखा की स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने। और हमने ये देखा था कि रामदास जी जो हैं वो हरि रामदास जी के शिष्य थे। आगे हम बात करें सिंथल बीकानेर वाली शाखा की। तो इस शाखा के अंदर हमने पढ़ा कि स्थापना किसने की थी? हरि रामदास जी ने। तो हरि रामदास जी ने सिंथल बीकानेर वाले क्षेत्र में इस शाखा की स्थापना की थी और इनका ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है निशानी। और इस ग्रंथ के अंदर जो है वो यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये थी राजस्थान के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ। तो कौन कौन सी थी? शाहपुरा भीलवाड़ा, और हमने पढ़ी रैन नागौर, खेड़ापा जोधपुर और सिंथल बीकानेर वाली। तो यहाँ पर हमारा राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।